अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नादिर न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। बोली कि हमको आपके 1500 रुपए की भीख नहीं चाहिए, हमको हमारे हक का आरक्षण चाहिए, हमारे बच्चों के लिए शिक्षण चाहिए। नांदेड़ शहर में आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र कार्य अध्यक्ष महिला आघाड़ी की रूही नाज शकील शेख की आमद हुई। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी व मराठवाड़ा सदर फिरोज खान लाला के दफ्तर पर रूही नाज शकील शेख की शालपोशी व फूलों के हार पेश करते हुए शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर रूही नाज शकील शेख ने अपने नांदेड़ आने के मकसद के बारे में बयान किया कि पूरे महाराष्ट्र में वो ख़वातीन को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल करना है और मजलिस की ख़वातीन विंग की ताकत को मज़ीद बढ़ाना है। इसी तरह आज कसीर तादाद में ख़वातीन ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार की। इसी तरह 2 ख़वातीन को मजलिस की जिम्मेदारियां सुपुर्द की गई, जिसमें महिला शहर अध्यक्ष के लिए नैयर जहां के नाम का इंतखाब अमल में आया। इसी तरह महिला कारगुजार सदर के लिए फरहाना बेगम के नाम का इंतखाब अमल में आया। इस मौके पर मजलिस के नांदेड़ ज़िला सदर मिर्ज़ा अमजद बेग के दफ्तर पर रूही नाज शकील शेख का शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नांदेड़ हल्क़े जुनूब के शहर सदर मिर्ज़ा नवाब बेग, यूथ शहर सदर नूरुद्दीन, एडवोकेट अली आर्यन, सोहेल पटेल के अलावा दीगर कई जिम्मेदारान मौजूद थे। आज काफी वक्त के बाद में हम यहाँ पर जमा हुए नांदेड़ के अंदर। जनाब फिरोज लाला साहब, माजिद बशीर साहब और बेग साहब और साबिर चौस साहब, इन लोगों ने एक बहुत बेहतरीन तरीके से उन लोगों ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए थे, जो प्रोग्राम के जरिए आज औरतों को, खवातीन को पूरा एक जगह पर लाया गया और बहुत बेहतर प्रोग्राम उन लोगों ने ऑर्गेनाइज किए। ये और बेहतर होता अगर रेस्ट हाउस पर होता तो, बट केंद्रीय मंत्री के आने की वजह से ये प्रोग्राम पोस्टपोन कर हमें यहाँ पर करना पड़ा, बट फिर भी बहुत बेहतरीन हो गया ये प्रोग्राम। सैकड़ों महिलाओं ने उस प्रवेश लिए है और एक बहुत अच्छा मैसेज यहाँ से गया है। महिला में कुछ शहर और हाँ, आज महिला शहर अध्यक्ष और महिला कार्याध्यक्ष की जिम्मेदारी नैयर जहां मैडम उनको शहर अध्यक्ष दिया गया और फरहाना मैडम उनको कार्याध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विधानसभा को लेकर क्या तैयारियां हैं और आप खवातीन हैं, खवातीन की नुमाइंदगी को लेकर आप क्या पार्टी के सामने प्रपोजल रखने वाली हैं? खवातीन के ताल्लुक से तो हमारा यही है कि अब संगठन बढ़ना अभी से स्टार्ट हुआ है और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि नांदेड़ एक इनकलाबी शहर है, जहां से मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक इनकलाब लेकर आए थे पूरे महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र की सियासत के अंदर। तो इंशाल्लाह हम खवातीन के जरिए भी, हमने भी शुरुआत इसी इनकलाबी शहर नांदेड़ से की है, जब हम एक नई जो कहते हैं एक इनकलाब यही से लेकर आ जाएंगे। और रहा खवातीन के नुमाइंदगी के ताल्लुक से, तो इंशाल्लाह खवातीन को भी पूरी तरीके से मजलिस में इंसाफ दिया जाएगा। महाराष्ट्र में जो चढ़ रहा है, उसको जो गतिविधियां चढ़ी महाराष्ट्र में लेके, इसके बारे में क्या राय है? जो स्कीम चढ़ी लाडली बहन, उसके बारे में लाड़की बहन को लेकर तो मेरी यही बात है कि हमें 1500 रुपए की भीख नहीं चाहिए गवर्नमेंट से, हमें आरक्षण, शिक्षण और संरक्षण चाहिए। और हम औरतों को जो आज के माहौल में देखा गया, तो जिस तरीके से मासूम बच्चियों के साथ में भी बलात्कार हो रहा है, तो इस हिसाब से 1500 की भीख देने की बजाय मुख्यमंत्री साहब को चाहिए कि वो हमें संरक्षण दे, हम महिलाओं की हिफाजत के लिए अच्छे से अच्छा एक कानून बनाए। आज कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खवातीन की महाराष्ट्र के कारगुजार सदर मेरी बहन रूही नाज शेख आज शहर नांदेड़ तशरीफ लाए थे। मैं दिल की अमीर गहराइयों से उनका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। और उन्होंने एक मिशन, एक मकसद को लेकर आज शहर नांदेड़ का दौरा किया है। अब वो पूरे महाराष्ट्र भर में दौरा शुरू कर रहे हैं, तो उनका, हमारी बहन का बड़ा तकाजा था कि मुझे पूरे महाराष्ट्र में घूमना है और मेरी शुरुआत मराठवाड़ा से करना है। ये जब उनका तकाजा था तो मैंने हमारी बहन को हमारे ही अपने इनकलाबी शहर नांदेड़ में आने की दावत दी है। और यहाँ पर आज उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शहर महानगर के सदर की एक अपॉइंटमेंट किए हैं। दूसरा, उसके साथ साथ उनको कारगुजार सदर भी शहर में अपॉइंटमेंट की गई है।
मैं वो हमारी बहनों को जिनकी अपॉइंटमेंट हुई उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह सुब्हानो तआला से यही दुआ करूँगा कि जिस तरह से हमारी बहन रुहीना शेख एक मकसद को लेकर ख़वातीनों की आवाज़ को जिस तरह से बुलंद करना चाहिए रियासत महाराष्ट्र में, उसके लिए दुआ भी करूँगा, क्योंकि आप तमाम लोग जानते हैं कि हर सियासी पार्टी का एक विजन और एक मिशन होता है। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ख़वातीन सेल भी यकीनन अपनी सियासी जमात को और कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर नखीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब के हाथों को मजबूत करने के लिए और रियासत महाराष्ट्र के सदर अली जनाब साबिक़ा पार्लिमान इम्तियाज जलील साहब, रियासत महाराष्ट्र के कारगुजार सदर डॉक्टर गफ्फार खादी साहब, इनके क़यादत को और भी मजबूत करने के लिए हमारी बहन महाराष्ट्र के तरफ कूच कर रहे हैं। तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि आए दिन जिस तरह से वतन अजीज के अंदर जो ख़वातीन के ताल्लुक से जो हालात पेश नज़र आ रहे हैं, जो बदतरीन जो हालतें हो रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ख़वातीनों के लिए एक क़यादत होना चाहिए। तो रुहीना शेख जो हमारी बहन है, उन्होंने आज इस बात को हमसे जब डिस्कस किया है तो उन्होंने कहा है कि भाई जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर लाड़की बहन योजना के नाम पे मुख्यमंत्री एक योजना चालू करते हैं, तो उनका हमारा भी ये कहना है कि लाड़की सुरक्षा बहन योजना होना चाहिए, क्योंकि आजकल के जो हालात जो हो रहे हैं इसकी सिर्फ जिम्मेदार अगर कोई है तो रियासत महाराष्ट्र के इख्तिदार पे बैठी हुई हुकूमत है। तो मैं उम्मीद करता हूं हमारे बहन से रुहीना से कि जहां भी महाराष्ट्र के अंदर हमारी माँ बहनों के लिए अगर के कोई भी मसाइल हो, उसके लिए एक आवाज बनकर खड़ेंगे, और जब खड़ेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आज यहाँ पे छोटी सी निशिस्त तो हो चुकी है। मैं समझता हूँ कि जब भी हमारी बहन रुहीना शेख जब आवाज देंगी तो एक बड़ा काफिला यहाँ ख़वातीन का, हमारी माँ बहनों का, ये इंशाअल्लाह और जो भी मसले उनको हल करने के लिए रास्तों पे आएंगे।